भैया आप ट्रेनर हो? यस। भैया मुझे चेस्ट की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताइए ना, आज चेस्ट था मेरा। तगड़ी एक्सरसाइज करोगे? हाँ। बारबल बेंच प्रेस करो आज। 12 बेंच प्रेस, हाँ, ये ना? बेस्ट है। ओके, एक्सक्यूज मी। जी। आप ट्रेनर हो क्या? हाँ। चेस्ट की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताइए ना मुझे। डंबल प्रेस। वो तो बार बार बता रहे थे। अरे बारबल नहीं करनी है, डंबल प्रेस सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। भैया चेस्ट की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बता दो मुझे। बेस्ट एक्सरसाइज केबल चेस्ट प्रेस करो। लेकिन उन्होंने तो डंबल और बारबल कहा था। यार वो बेकार होती है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज केबल चेस्ट प्रेस होती है, आप खाली वही करो जाके। क्या आप भी इनकी तरह कंफ्यूज हैं कि चेस्ट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है, बारबल बेंच प्रेस या डंबल चेस्ट प्रेस या फिर केबल चेस्ट प्रेस? हैं तो ये तीनों ही एक्सरसाइज अच्छी मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन आज इन तीनों ही एक्सरसाइज को हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे एनालाइज करेंगे। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। सबसे पहले हम बारबल बेंच प्रेस के बारे में बात करते हैं। तो बारबल बेंच प्रेस में स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो दिस इज वन ऑफ द स्टेबल एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें बारबल एक फिक्स पाथ में मूव कर रही है तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, अगर इसमें हम रेंज ऑफ मोशन की बात देखें तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज में ही ट्रेन करती है, यहां से लेके ये सिर्फ यहां तक ही ट्रेन करेगी। तीसरा, अगर हम इसमें देखें रेजिस्टेंस प्रोफाइल का, तो जब ये बॉटम पे होती है तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होती है, और जब टॉप पे होती है तो यहां पे थोड़ा कम रेजिस्टेंस हमें फील होता है। रिस्क प्रोफाइल की अगर इसमें बात करें, अगर आप बारबल बेंच प्रेस में फेलियर तक जाते हैं तो इसमें रिस्क होता है कि ये आपके ऊपर गिर सकती है। डंबल चेस्ट प्रेस की जब हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी के हिसाब से ये लेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें डंबल्स आपको इधर उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके शोल्डर को अनस्टेबल कर रहे हैं, तो ज्यादा कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। दूसरा, अगर रेंज ऑफ मोशन की बात करें तो ये एक बेटर रेंज में हमें ट्रेन करती है, जितनी रेंज आपके पास अवेलेबल है उतनी रेंज में आप जा सकते हो। तीसरा, इसमें रेजिस्टेंस प्रोफाइल की बात करें तो ये भी हार्डेस्ट एट बॉटम होती है और ऊपर जाके इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर डंबल को आप बहुत अंदर ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस बिल्कुल नील हो जाता है। रिस्क प्रोफाइल की अगर इसमें बात करें, अगर आप इसमें फटीग हो जाते हो तो यू कैन थ्रो योर डंबल्स। टेबल चेस्ट प्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इसको हमेशा आपको एक बेंच लेके करना चाहिए, क्योंकि जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें आपकी बैक जो है पूरी रेस्ट है, हेड इसमें रेस्ट है, कोर से स्टेबिलिटी आपको कम चाहिए और आपके हैंड्स जो है वो एक फिक्स पाथ में मूव कर रहे हैं, तो ये एक बहुत स्टेबल एक्सरसाइज बन जाती है। रेंज ऑफ मोशन की अगर इसमें बात करें तो आप एक बेटर रेंज में अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं, तो एक बेटर रेंज ऑफ मोशन ये प्रोवाइड करती है। रेजिस्टेंस प्रोफाइल की बात करें तो रेजिस्टेंस प्रोफाइल इसका बेस्ट है, क्योंकि बॉटम पे अगर आप जाते हैं तो यहां पर भी हमारे चेस्ट मसल पे रेजिस्टेंस आ रहा है, लास्ट में भी यहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है। कांस्टेंट रेजिस्टेंस है केबल चेस्ट प्रेस में, जो कि डंबल चेस्ट प्रेस या बारबल चेस्ट प्रेस में नहीं है। अगर इसमें आप फटीग हो जाते हैं तो इसमें भी आप केबल्स को छोड़ सकते हैं। तो रिस्क के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सबसे लेस रिस्क की एक्सरसाइज है। तीनों एक्सरसाइज को हमने डिफरेंट पैरामीटर्स पे एनालाइज करा। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो केबल चेस्ट प्रेस सबसे ज्यादा स्टेबल लग रही है। रेंज ऑफ मोशन की बात करें तो केबल चेस्ट प्रेस एक बेटर रेंज में हमारे चेस्ट मसल को ट्रेन कर रही है। रेजिस्टेंस प्रोफाइल की बात करें तो केबल चेस्ट प्रेस हमको एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, जबकि डंबल और बारबल में ये चीज नहीं है। और रिस्क प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो केबल चेस्ट प्रेस सबसे कम रिस्क की एक्सरसाइज है। तो अब आप बताइए कि तीनों में से बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है आपकी चेस्ट के लिए? तीनों में से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मुझे केबल लगी है। आप कमेंट करके बताइए कि तीनों में से कौन सी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट के लिए।